हेलो एवरीवन, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मेनली यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी और जो भी बीएमआर है उसके फैक्टर कैसे अफेक्ट होते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है कोई भी, अगर सिंपल वे में बात करें तो एनर्जी क्या है। एनर्जी कोई भी एक सोर्स है जो कि किसी भी फंक्शन को मतलब परफॉर्म कराता है। ठीक है, एनर्जी की अगर न्यूट्रिशन के अंदर बात करें तो कैलोरी होती है जो कि फूड से प्रोड्यूस होता है, और ये बॉडी के लिए एक फ्लूइड की तरह, फ्यूल की तरह काम करती है, और बॉडी के फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म और बॉडी एक्टिविटी और अलग अलग जो भी बॉडियल फंक्शन होती है उसको परफॉर्म करती है, और डाइजेशन, सर्कुलेशन ये सब कराती है। सोर्स की बात करें कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो ये मेन थ्री माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेवल पे, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारा 4 कैलोरी पर ग्राम मिलता है जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन जो कि 4 कैलोरी पर ग्राम मिलता है जो कि एनर्जी मतलब यूज़ होता है एनर्जी की तरह जब नीड होती है। फिर थर्ड है हमारे पास फैट जो कि 9 कैलोरी पर ग्राम मिलता है जो कि एनर्जी डेंस होता है। अल्कोहल की बात करें तो 7 कैलोरी पर ग्राम मिलता है जिसमें कोई नीड नहीं होती है तभी। फिर एनर्जी बैलेंस की बात करें तो फूड एनर्जी इंटेक, जैसे कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं फूड और बेवरेज से, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर फिर ये एनर्जी एक्सपेंडिचर है जिसमें जो कैलोरी है वो बर्न हो जाता है जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी या बॉडियल फंक्शन की वजह से। फिर ये हमारे पास कैलोरिक सरप्लस, इसमें मेनली जो कंज्यूम करते हैं हम लोग कैलोरी मतलब बहुत ज़्यादा, और इसमें बर्न होता है और जो मतलब वेट को गेन कर देता है। डेफिसिट की बात करें तो इसमें जो मतलब कंज्यूम तो नहीं करते, बर्न होता है जो कैलोरी होती है वो, और कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो वेट लॉस होता है। मेजरमेंट की बात करें मेनली तो जो कैलोरी है वो किलो कैलोरी में मेज़र होता है मेनली। किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 4 किलो जूल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसके बाद से बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बीएमआर है। बीएमआर में मेनली हम वो चीज़ देखते हैं जैसे कि कोई भी बेसिक वर्क है जो बॉडी फंक्शन कर रहा है तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ हो रहा है। जैसे कि कोई भी बेसिक फंक्शन है जैसे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सेल प्रोडक्शन हो गया, तो जो बॉडी है वो रेस्ट में कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली वही काउंट होता है कैलोरी कितना वर्क हो रहा है बॉडी के फंक्शन में। अगर इसको देखें तो 60 से 75% डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है इसमें, मतलब बीएमआर में। इसके अलग अलग फार्मूला होते हैं, अलग अलग मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बीएमआर जो है वो 10, अगर मेल की बात करें तो 10 इंटू वेट, जो वेट होता है उसका, प्लस जो होता है 6.25 इंटू हाइट, जो हाइट होती है सेंटीमीटर में, और उससे जो माइनस करना है उसका जो एज है उसके इंटू 5 प्लस 5, तो ये माइनस कर लेना है। तो ये हमारा जो एक्चुअल बीएमआर है वो निकल जाएगा मेल का। अगर फीमेल का बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें ये जो एज है मतलब एज के बाद है वो -16 हो जाएगा, तो ये फीमेल का निकल जाएगा बीएमआर। नॉर्मल बीएमआर की बात करें तो मेल में जो यूज़ होता है वो 1600 से 1900 किलो किलो कैलोरी पर डे होता है, और वुमेन की बात करें तो 12 टू 15 किलो कैलोरी पर डे होता है यूज़। ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं अगर बॉडी को हम लोग मतलब बीएमआई की अगर बात करें तो बीएमआई कैसे, बीएमआर, अगर हम बीएमआर की बात करें तो बीएमआर को हम लोग कैसे नापते हैं। अगर जो बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मतलब आराम, पहले तो लेटी होनी चाहिए, कोई भी वर्क नहीं करना है, रेस्ट में रहना है और सोना भी नहीं है। फिर कोई फिजिकल वर्क नहीं, कोई भी मतलब पोस्ट एब्जॉर्ब, कोई भी खाना खाने जो फूड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका हो। फिर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी न्यूट्रल हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई मेंटल मतलब मेंटली पीस हो, फिर कोई भी मतलब तनाव वनाव ना हो। तो इस केस में हम लोग बीएमआर को मेज़र करते हैं। अगर बीएमआर की मेज़रमेंट की बात करें तो मेनली ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के बीएमआर को। ठीक है, बीएमआर में फर्स्टली जो मैटर करता है वो
है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास एज। बीएमआर जो का मतलब बीएमआर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे एज हमारा मतलब बढ़ता है, जैसे मसल्स लूज होने लगती हैं, स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, तो उसमें ज़्यादा बीएमआर आता है, ठीक है, बीएमआर कम आता है। इसके बाद से सेक्स है। सेक्स में हमारा मेल का जो यूजुअली बीएमआर है जो है वो हाई होता है फीमेल से, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं, मसल्स मास ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक की बात करें तो पीपल जो है वो मतलब नेचुरली फास्टर होते हैं, स्लोअर होता है मेटाबॉलिज्म में जेनेटिकली। फिर बॉडी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मसल जो मस्कुलर मास होती है, जैसे जितना ज़्यादा मास होगा उतना हाई बीएमआर होगा, जो बॉडी फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा लगेगा, मसल बर्न होगा और कैलोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अगर रेस्ट में रहेगा तो फैट बर्न होगा, ठीक है। अगर बॉडी साइज़ की बात करें तो जितना ज़्यादा जो बड़ा आदमी होगा उतना ज़्यादा बीएमआर ज़्यादा आएगा। फिर हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो कि जैसे कि थायराइड हार्मोन है, T3 T4 है जो कि ओवर एक्टिव हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में और इंक्रीज कर देता है बीएमआर। और ये हमारा अंडर एक्टिव की बात करें तो हाइपो में ये कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो हाई हो जाता है हमारे चाइल्डहुड में, पुबर्टी में और प्रेगनेंसी में भी ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद से इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड के टाइम पे इंक्रीज होता है बीएमआर, और ये बॉडी का वर्क जो है वो मेंटेन करता है मेनली हॉट को प्रोड्यूस करने में, और इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। एल्टीट्यूड की बात करें तो हायर एल्टीट्यूड में स्लाइटली ज़्यादा होता है बीएमआर, क्योंकि जो नॉर्मल रेट होती है ब्रीदिंग का वो इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर फिफ्थ की बात करें तो लाइफ स्टाइल है, फिर हेल्थ फैक्टर्स है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में काम आता है। जैसे एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गया जो कि अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं हमें हमारे बीएमआर पे, और रेगुलर स्ट्रेस और ट्रेनिंग और उसमें जो भी इंक्रीज़ करते हैं हमारे बॉडी के मसल्स में और राइज करते हैं बीएमआर को, ठीक है। डाइट की बात करें तो स्टारवेशन मतलब जो भी जो फास्टिंग पे है या एक्सेसिव कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि बीएमआर उसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है, एनर्जी का ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रेस और इलनेस भी ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन और ये मतलब फीवर में टेम्परेरी इंक्रीज हो जाता है और ये ज़्यादा बीएमआर आता है। तो ये हमारा बीएमआर था। तो आपको होप करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो नीचे जो बेल मतलब कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट क्या बनाना है